सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं। केन उपनिषद इस समय प्रसंग में है और तृतीय खंड इस समय चल रहा है और तृतीय खंड का आज आखिरी श्लोक लेते हैं। उसके बाद चतुर्थ खंड में, केन उपनिषद के चतुर्थ खंड में प्रवेश करेंगे। तो इसका तृतीय खंड का अंतिम श्लोक लेते हैं। कल 11वें श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था और 11वें श्लोक में हमने जहाँ पे छोड़ा था, अब देवता ने इंद्र से कहा, हे भगवान, इसका पता लगाओ, ये यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। इंद्र यक्ष के सम्मुख दौड़कर पहुंचा, परंतु यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गया, छिप गया। यहाँ तक हमने कल पूरा कर लिया था। आज 12वां श्लोक लेते हैं। स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रिय मा जगामां बहुशोभमाना मुमां हेमवतीं ताम होवाच किमे तद्यच्छ मिति। इसका भावार्थ है, इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यंत शोभायमान, सुवर्ण अलंकरणों से युक्त, हिम के समान शुभ्र, उमा उसका नाम। इंद्र ने उससे पूछा, यह यक्ष कौन था। अब इंद्र ने, अब क्योंकि यक्ष इंद्र के सामने किस रूप में आया? यक्ष इंद्र के सामने आया एक स्त्री के रूप में, और वो स्त्री आभूषणों से सुसज्जित, शोभायमान, सौंदर्य से युक्त। तो इंद्र ने उससे पूछा कि ये यक्ष कौन था। इसका थोड़ा सा मैं आपको जो है ना, ये चित्र भी दिखा देता हूं इस पुस्तक में जो दिखाया हुआ है। ये यक्ष दिखाया हुआ है। अग्नि, वायु, इंद्र, ये सभी इस प्रकार से इस फोटो में दिखाए हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना, इसको समझते हैं, विषय को समझते हैं। देखिए, अग्नि तत्व पहले गया यक्ष के सामने, और अग्नि तत्व ने जब कहा कि मैं सब कुछ भस्म कर सकता हूं, तो यक्ष ने एक तिनका उसके सामने रखा, भस्म नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद वायु तत्व गया, वायुदेव गया। वायुदेव ने उसके सामने, यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रखा, वायु उसको उड़ा नहीं पाया। अब उसके बाद देवताओं ने इंद्र से कहा कि इंद्र जाओ, इसका पता लगाओ। अब जब इंद्र जाता है यक्ष के सामने, तो यक्ष एक स्त्री के रूप में प्रकट होता है। अब इसमें ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा, इस प्रसंग को समझने के लिए हमको वो स्त्री जो स्वरूप था वो दरअसल कौन थी, इसका भी जो है ना इसमें आगे चर्चा में पता लगेगा। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें पहले ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंद्र देखी जाए तो ऐश्वर्य का स्वामी है। इंद्र ऐश्वर्य का स्वामी है। और ऐश्वर्य का स्वामी होने के नाते इंद्र के पास में जो है ना, बुद्धि की क्षमता भी है। तो इसके आगे जो प्रसंग है, जब इसने पूछा, इंद्र ने उमा से पूछा, यह यक्ष कौन था, क्योंकि जो यक्ष के रूप में जो स्त्री का स्वरूप उभर के आया था वो उमा थी, और उमा होती है बुद्धि का स्वरूप।
तो इसलिए इंद्र ने जब उमा से पूछा कि ये यक्ष कौन था, तो इसके बाद का जो प्रसंग है वो आगे इसमें शुरू होता है चतुर्थ खंड में। तो चतुर्थ खंड आज जो है ना लेते हैं, 3 खंडों में यही तक प्रसंग था। अब चतुर्थ खंड में जो प्रसंग शुरू हो रहा है, तो चतुर्थ खंड का आज पहला श्लोक लेते हैं। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव वेदांचकार ब्रह्मेति। इसका भावार्थ है, उमा ने कहा यह यक्ष ब्रह्म था, जो विजय है, जो महिमा है ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं, ऐसा समझो। तब देवताओं को पता चला कि यक्ष तो ब्रह्म था। जब इंद्र ने ये पूछा कि ये यक्ष कौन था, तो फिर जो है ना उमा ने क्या बताया इंद्र को कि ये जो विजय है, ये जो महिमा आप लोगों की होती है, ये तुम्हारी नहीं है, ये उस यक्ष की वजह से है, उस ब्रह्म की वजह से है। तब देवताओं को ये पता लगा कि यक्ष तो स्वयं में ब्रह्म था। इसीलिए तो जो है ना देवताओं की जो है ना शक्ति वहां पर कार्य नहीं कर पाई। तब उनको आभास हुआ, अग्नि को भी आभास हुआ, वायु को भी आभास हुआ और इंद्र को भी आभास हुआ, क्योंकि उमा बुद्धि का प्रतीक है। तो विज्ञान भी इस बात को कहता है। और ये प्रकट होने का जो तात्पर्य, ये भी समझो कि ब्रह्म में अपनी ऐश्वर्य शक्ति है, उससे ब्रह्म प्रकट हो जाता है। शुरुआत में जो है ना वेदों के ऋषि भी तो जो है ना उसी ब्रह्म की शक्ति से ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए अपौरुषीय उनको कहा जाता है। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि दिस वर्ल्ड और दिस यूनिवर्स इज विद फुल ऑफ इंटेलिजेंस। इस ब्रह्मांड में स्वयं की अपनी जो है ना ये बुद्धि से ओतप्रोत है। तो मेरा समझाने का भाव यही है कि उमा का जो प्रसंग इसमें जो दिया हुआ है कि यक्ष जो उस रूप में आया, उमा के रूप में, यानी बुद्धि के रूप में। क्यों आया बुद्धि के रूप में? वो उसको जीव स्वरूप में भी आप मान सकते हो। वो इसलिए आया उस स्वरूप में कि बिना बुद्धि के अग्नि और वायु तो पूरी तरीके से जड़ हैं। इंद्र क्योंकि ऐश्वर्य का स्वामी है, उसमें समझने की क्षमता है। तो उमा ने जो है ना बुद्धि ही जो है ना ऐश्वर्य के गुणों को बता सकती है, ऐश्वर्यता के गुणों को बता सकती है। तो इंद्र को इसीलिए बुद्धि स्वरूप उमा उभर के आई और उसने उसको बताया कि ये यक्ष तो स्वयं ब्रह्म था। समझने का भाव ये है, क्योंकि वायु अपने आप में अदृश्य तत्व है, दिखाई नहीं देता लेकिन शक्तिशाली बहुत है। अग्नि दिखाई तो देता है लेकिन उसमें शक्ति है किसी भी चीज को भस्म करने की। लेकिन ये दोनों ही जड़ हैं, इनको स्वज्ञान नहीं हो सकता। स्वज्ञान जो है ना इनके भी जो है ना ज्ञान का आभास जीव को ही होता है, वो बुद्धि के माध्यम से होता है। इसलिए बुद्धि के रूप में उमा का यक्ष ने अवतरण किया और उसने इंद्र क्योंकि ऐश्वर्य का स्वामी है, ऐश्वर्य भी बुद्धि के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसीलिए इंद्र को ही ये जो है ना बताना उचित समझा कि ये यक्ष तो स्वयं ब्रह्म था। बहुत गहराई के विषय, इसलिए ये उपनिषदों के ज्ञान को, क्योंकि वेदांत का ज्ञान इसको बोला जाता है, इसको भी अपौरुषीय ज्ञान बोला जाता है। तो इसमें समझने के लिए बहुत गहरा इंटेलिजेंस इसमें भी छुपा हुआ है। तो वो समझाने के दृष्टिकोण से
हमने जो है ना ये प्रसंग रखा। मुझे लगता है ये चतुर्थ खंड जो है ना अब कल ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज हमने तृतीय खंड ये पूरा किया और ये समराइज भी मैंने कर दिया, ताकि क्योंकि ये जो है ना एलिमेंट्स को भी समझना जरूरी था। ये प्रसंग जिस चर्चा का चल रहा है उसके जब तक एलिमेंट्स आपकी समझ में नहीं आएंगे तब तक ये पूरा प्रसंग समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने प्रसंग को रखा, अग्नि को समझाया तत्व को, वायु को तत्व को समझाया महत्व को, और इंद्र की महत्ता को समझाया। साथ में यक्ष जो उमा के रूप में प्रकट हुआ था, क्यों प्रकट हुआ था उमा के बुद्धि स्वरूप रूप में, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग किसको कौन समझा सकता है, किसकी महत्ता, ये समझना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए आज हमने ये तृतीय खंड पूरा किया इस प्रकार से, और इस क्रम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। चतुर्थ खंड कल से प्रारंभ करेंगे। मुझे अवश्य उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही होगी, इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को जो है ना पूरा थोड़ा सा एक एक एलिमेंट को आज विस्तार से समझाने की कोशिश की है। और मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।